खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सदर ब्लॉक कृषि अनुसंधान केंद्र में उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण परिषद दिल्ली शिव कुमार वंशकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उन्होंने कहा, पूरे भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा मिलावट और कालाबाजारी है तो उत्तर प्रदेश में है, जिसको हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो। आने के बाद भी अच्छा लगा कि कम से कम लोग जागरूक हो रहे हैं, कैंप लगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खान पान अच्छा होना चाहिए, मिलावटी ना हो, तो बड़ा अच्छा लगा। उद्देश्य क्या था कार्यक्रम का? उद्देश्य यहाँ प्रदेश की टीम गठित हो रही है, उसमें यहाँ शपथ वपथ का कार्यक्रम था, उसमें भाई साहब ने हमको कहा तो हम इसमें आए। कार्यक्रम का उद्देश्य तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई मिलावटखोरी, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी अगर है तो मेरा अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में। और इसको आम लोगों को जन जागरण करके, उनके अधिकारों के प्रति आम उपभोक्ता को जागरूक करके, मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई करा के, और जो जनता के सामने अज्ञानतावश जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं उनको हम आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके उसे समाप्त करना चाहते हैं। झांसी के सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से धमाकेदार जीत हासिल करते हुए भगवा लहराया है। झांसी सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रवि शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगा दी। रवि शर्मा की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को प्रेमनगर क्षेत्र में पुलिया नंबर 9 और नगरा में कार्यकर्ताओं ने डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ता डीजे की धुन जमकर थिरके। इस दौरान पंडित दिलीप पांडे और सुनील पराशर का जनता ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव से मिले और पैर छूकर आशीर्वाद दिया। सपा कार्यालय में मुलायम ने अखिलेश को बधाई दी और मजबूती के साथ चुनावी लड़ाई के लिए आशीर्वाद दिया। मथुरा के नंदगांव में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली शनिवार 12 मार्च को खेली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली का भरपूर आनंद लिया और लट्ठमार होली को देखकर श्रद्धालु बहुत ही प्रसन्न हुए। लट्ठमार होली शुरू होने से पहले नंदगांव के हुरियारे बरसाना में स्थित प्रिया कुंड पर आते हैं और वहां पर बरसाना वासियों के द्वारा और हुरियारों का सत्कार स्वागत किया जाता है। उसके बाद बरसाने के हुरियारे प्रिया कुंड से तैयार होकर सुदामा चौक सीढ़ियों से होकर श्री नंद बाबा मंदिर पर जाते हैं। वहां पर गोस्वामी समाज गायन होता है, जिसमें गोस्वामी समाज द्वारा नंदगांव के हरियारों में आमने सामने प्यार भरा कटाक्ष होता है। हम काफी साल से आ रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे होली का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होता है। ठाकुर जी के भाव से बहुत लीलाएं होती हैं यहाँ पे, उसी का आनंद लेने के लिए आते हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम हमेशा आते हैं, 50 से 100 लोग आते हैं हम यहाँ पे। क्या देखने को मिलता है आपको, क्या अच्छा लगता है? भाई ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उसी भाव से सब चीज देखने को मिलती है। लट्ठमार जो होली होती है, भाई नंदगांव से बरसाना जाते हैं, बरसाना के वही आज यहाँ पे नंदगांव आते हैं, तो जो भाभी देवर का और उनका जो चलता है ये ठाकुर जी लीला, वो देखने को बड़े आनंद आता है। मुझे ये सारा कल्चर, ये सारी डाइवर्सिटी देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कब से हो यहाँ पर? आज ही आई हूँ सुबह। क्या क्या देखने को मिला? अभी तो ये नंदगांव की होली देखने को मिली, बट आंखें ही नहीं खुल रही है। बहुत ही सुंदर है, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। हम आज ही आए हैं और मैं स्पेशल बरसाना की होली देखने आई थी कि बोलते बहुत ही अच्छा, और मैं कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे देख के बहुत आनंद आ रहा है। राधे राधे। वृंदावन में रंग भरनी एकादशी के पावन मौके पर धर्म नगरी वृंदावन में होली का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां भक्तों ने प्रमुख मंदिरों में होली खेलकर एवं पंचकोशीय परिक्रमा कर पुण्य कमाया। ठाकुर जी के साथ होली खेलने आए भक्तों के मुख्य आकर्षण का केंद्र जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर रहा, जहां प्रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। वहीं मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार ठाकुर बांके बिहारी महाराज अपने भक्तों के साथ रंगों की होली खेलने के लिए जगमोहन में निकलकर श्वेत पोशाक धारण कर रजत के सिंहासन पर विराजित हुए।
बहुत आनंद आया। इतना आनंद आज तक किसी होली में नहीं आया जितना इस होली में बांके बिहारी जी के साथ। में रंग गए उनके बांके बिहारी में, इतने रंगों में रंगे कि मजा आ गया, भूले नहीं जाते ये। दिल करते बार बार उनके दर्शन करते रहे, उनके चरणों में पड़े रहे, बार बार नजारे ही है, रंगों में रंग है। कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से लुधियाना। हम मन को छूने वाला, हृदय तृप्त हो गया मेरा। तो बांके बिहारी जी का दर्शन हो जाए तो समझो जिंदगी सफल। उनके दर्शन होने पे ही हम लोग तो बहुत खुश हैं। आज होली के त्योहार पे हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आज। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। संस्कृति विश्वविद्यालय के स्पार्क 22 का शुभारंभ बीजेपी विधायक राजेश चौधरी, विवि के चांसलर सचिन गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया और कहा कि आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आपका अपना विश्वविद्यालय ने कुछ ही समय में अपनी पहचान देश एवं विश्व के पटल पर बनाई है। इन सभी के लिए आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। वहीं अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से पहुंचने के बावजूद भी अपने चहेते बॉलीवुड स्टार की एक झलक पाने के लिए मैदान पर दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने प्रिय दर्शकों के मध्य मंच पर पहुंच सभी को धन्यवाद देते हुए इंद्रधनुषीय रोशनी के बीच सुप्रसिद्ध गायक स्टेबिन ने अपनी गायकी से प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की जीत से उत्साहित वृंदावन के साधु संतों ने आज बैठक की, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले सभी प्रमुख साधु संत शामिल हुए। जहां पर दोबारा से जीत की प्रधानमंत्री को बधाई दी गई, तो वहीं एक बार फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के भव्य निर्माण की मांग यहां से उठाई गई, जिसके लिए एक मांग पत्र पर साधु संतों ने अपने हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री से मांग की कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के साथ काश में कॉरिडोर बनाए जाने का काम किया जा रहा है, उसी तरह से मथुरा में भी मंदिर का निर्माण हो और यहाँ भी श्री कृष्ण कॉरिडोर के रूप में सुंदर मथुरा को सजाया जाए। और आज हमने जो कार्यक्रम और जन मौजूद है, सबका एक ही लक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है मथुरा में वो विधर्मियों के गंभीर और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का भव्य रूप में विशाल मंदिर बने, जैसे श्री अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरह से एक भव्य मंदिर का निर्माण जन्मभूमि पर हो। इसीलिए यहाँ मीटिंग रखा गया था। पूरे वृंदावन के सर्व संत समाज आया हुआ था, दर्शन महापुरुष पधारे थे और पूरे वृंदावन के जो विद्युत महापुरुष आए थे, सबके मनन में हम लोग को निश्चय किया गया कि यहाँ सब हिंदू संगठित हों और सनातन धर्म के ध्वजा को आगे फहराएं। वृंदावन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची। रविवार को चैतन्य विहार स्थित वामदेव ज्योतिर्मठ में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री ने आश्रम में गौ माता का पूजन और गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद पत्रकारों से भी रूबरू हुई केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर खुशी जताई। देखिए, हमें विश्वास था क्योंकि हमने 2014 के बाद से काम किया है। उस गरीब के घर में रोशनी पहुंचाई जो दीपक मिट्टी का तेल भी नहीं नसीब होता था। उस गरीब को हमने छत दिया जो बरसात गर्मी में तड़पता था और देखता था मेरे भी कभी पक्की छत होगी। इस कोविड के समय पर जिसको लोगों ने बहुत मजाक बनाया, उस समय संकट के समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोविड प्रभावित होने के बाद भी गरीबों के घरों में राशन पहुंचाने का, जो दूसरी लहर आई उसमें घर घर राशन के साथ दवाइयां तक पहुंचाने का काम किया। जिस तरह से इन 4 राज्यों में जीत हुई है, ये काम के बल पर और माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी के विश्वास को जनता ने कायम रखा है। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपीठ टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।